ये मीडिया का मुद्दा टीआरपी के लिए और हेडलाइन के लिए हम आंदोलन नहीं चलाते। आपके लिए खत्म हो गया होगा, लोगों के लिए खत्म नहीं हुआ। हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह जी, आपके क्षेत्र से, बक्सर सासाराम के क्षेत्र से जो है अब ये इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज रैली हुई, राहुल गांधी भी थे और लालू जी भी बहुत दिन बाद आज गरजते दिख रहे थे, क्या कहेंगे? जब भी लोकतंत्र पर संकट आएगा, संविधान पर संकट आएगा, तो लालू प्रसाद जी जैसा बूढ़ा आदमी भी उठ खड़ा होता है रक्षा के लिए। अब लालू जी को कुछ पाने की अब आशा नहीं है, लेकिन जब संकट है तो खड़ा होंगे। और नौजवान जो नेता हैं हमारे राहुल गांधी और तेजस्वी जी, उनको भी आशीर्वाद भी दिया कि यात्रा पर आप आगे बढ़ें और जमहूरियत और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में तब तक रहें जब तक एक एक मतदाताओं का अधिकार इस देश में सुरक्षित नहीं हो जाए। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने की जो ज़रूरत है वो बिहार देगा। बिहार के लोग खड़ा होंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर बहुत जल्दी फैसला लेगा जो लोगों को न्याय करे, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। यात्रा की शुरुआत हो रही है, कैसे यह यात्रा चलेगी, क्या स्वरूप होगा इस यात्रा का? यात्रा के स्वरूप को आप देखे होंगे कि ये जो महा रैली हुआ, इसके बाद रोड शो, फिर उसके बाद नुक्कड़ सभा, रैली और संवाद, इसके जरिए ये पूरी यात्रा 16 दिन का चलेगा। पटना में समापन होगा 1 सितंबर को। इसमें पूरे बिहार के बड़े हिस्से को कवर किया जा रहा है। आप लोगों पर ये आरोप लग रहा है कि वैसे लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं जो अभी तक फर्जी वोट लेकर के जो है अपनी राजनीति करते रहे हैं। अब जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके ज़माने में मतदाता सूची बना है। भाजपा 11 साल से और बिहार में 20 साल से भाजपा सरकार चला रही है। तो ये फर्जी मतदाता सूची अगर ये बनाए थे तो सत्ता में बने रहने के लिए, तो फिर ये डरे क्यों हुए हैं? किस बात से इनको डर लग रहा है? मतदाता सूची तो ये इन लोगों ने ही बनाया है ना, फर्जी जिसका आरोप कर रहे हैं। तो डरे क्यों हुए हैं? डरे इसलिए हैं कि ये सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए गरीबों का वोट काटना चाहते हैं, भूमिहीनों का और जो निराक्षर लोग हैं उनका वोट काटना चाहते हैं। सुधाकर जी, एक सवाल ये है कि एक तरफ आप लोग एसआईआर को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने जो चुनाव को लेकर के जितनी घोषणाएं की थी, सरकार ने उसको पहले ही घोषणा कर दिया, आप लोगों का मुद्दा ही खत्म कर दिया है। ये आपके लिए मुद्दा खत्म होगा, मीडिया के लिए। ये मीडिया का मुद्दा टीआरपी के लिए और हेडलाइन के लिए हम आंदोलन नहीं चलाते। आपके लिए खत्म हो गया होगा, लोगों के लिए खत्म नहीं हुआ है। 20 साल से है, आपने नहीं किया। चुनाव 2 महीना बचा है, आप कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है कि हार के भय से आप थोड़ी बहुत सुविधा देने का काम कर रहे हैं। बिहार में बिजली मुफ्त जिस दिन से बात हुई है, उसी दिन से गांव देहात में बिजली मुफ्त हो गया, बिजली मिलती ही नहीं है। तो इस तरह के इन लोग के जो षड्यंत्र हैं, इसे बिहार की जनता ज़्यादा समझदार है और चुनाव में इन लोग को जवाब मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह थे और इन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को और एनडीए को जवाब मिलेगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सासाराम।